नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको विटामिन ए के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इसके पहले भी हमने विटामिन्स के बारे में एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हम इस जानकारी को फिर से एक बार रिन्यू करना चाहते हैं कि आप इसके बारे में सदैव सतर्क रहें, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जानकारी शुरू करें इससे पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम विटामिन ए के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं, ऐसे कि यह क्यों आवश्यक है और इसकी प्रतिदिन हमको आवश्यकता है। तो सबसे अधिक विटामिन, सारे विटामिनों में यह सबसे अधिक क्यों आवश्यक है, तो हम जानकारी शुरू करते हैं। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, अर्थात ये अमूमन इसके स्रोत ऐसे हैं जो थोड़ा तैलीय हो या ठोस प्रकृति के वो प्राकृतिक आहार हो, जैसे गाजर, पपीता, आम, जो पीले, हल्के पीले, हरे पीले रंग के जो फल होते हैं उनमें यह पर्याप्त पाया जाता है। अब इसकी कमी से कम 4 हमारे शरीर में कम से कम 4 ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। वैसे तो बहुत अधिक प्रॉब्लम है, लेकिन 4 ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले तो विटामिन ए की कमी से हमारी आंख की रोशनी कम भी हो जाती है और हम रंगीन जो चित्र है उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आंख की तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। आंख की सीवियर प्रॉब्लम ज़ीरोफ्थैल्मिया के नाम से जानते हैं। ज़्यादा कम हो गया तो रतौंधी, और बहुत कम अगर विटामिन ए हो गया तो अंधापन भी हो सकता है। तो सबसे दिक्कत तो आंख की है। दूसरा कि इसकी कमी से त्वचा खुरदरी होने लगती है। इपिथेलियल सेल्स को ये नुकसान पहुंचाता है, तो त्वचा हमारी खुरदरी होने लगती है। तीसरा, इसकी कमी से दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से दांत भी कमजोर होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर चौथा, जो इसका बहुत खतरनाक प्रभाव है कि हमारे पूरे आहार नाल में जो चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, म्यूकस श्लेष्मा म्यूकस जिसको कहते हैं, उसका श्रावण इसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। तो बाकी तो बहुत सारी लगभग हमारे मेटाबॉलिज्म में हर जगह इसकी उपयोगिता है, लेकिन हम अपनी तरफ से हम जो जानकारी रखते हैं जो एकदम से हमको सीधा प्रभावित कर सकता है इसकी कमी, तो वही हम जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम एक रिव्यू करने के लिए जानकारी दे रहे हैं। तो एक तरफ से म्यूकस का श्रावण जब कमजोर होता है तो पाचन तंत्र हमारा कमजोर पड़ जाता है और डायरिया हो जाती है। यानी इसकी कमी से डायरिया भी, मतलब ये डर्मेटाइटिस भी हो जाएगा, डायरिया भी हो जाएगी, आंख कमजोर हो जाएगी और दांत कमजोर हो जाएगा। ये 4 हम फिर से रिन्यू कर दे रहे हैं, बहुत जगह जानकारी इसकी उपलब्ध है। तो 4 कमियां हैं। अब है क्या? विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए 2 तरह का होता है, विटामिन A1 और विटामिन A2। तो जो सिर्फ रेटिनॉल अगर हम कहें तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए है, और डिहाइड्रोरेटिनॉल जो है वो विटामिन A2 है। वास्तव में ये जो विटामिन ए, दोनों विटामिन ए हैं, इनको रासायनिक रूप से हम प्राइमरी अनसैचुरेटेड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी ये हैं तो एल्कोहलिक ग्रुप के प्राइमरी अनसैचुरेटेड अल्कोहल हैं, ठीक है, लेकिन इनका नामकरण रेटिनॉल के नाम से किया गया है। रेटिनॉल A1, रेटिनॉल और डिहाइड्रोरेटिनॉल हमारे शरीर में, लीवर में ये एकत्रित होते हैं और एक्सचेंज भी हो जाते हैं। यानी रेटिनॉल डिहाइड्रोरेटिनॉल में बदल जाता है, डिहाइड्रोरेटिनॉल रेटिनॉल में बदल जाता है। हमारी आंख में, आंख की जो रेटिना होती है, आंख की रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं, विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको रॉड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं। हमारी आंख की रेटिना में जहां फिगर बनता है, जहां जो हम देखते हैं उसकी तस्वीर बनती है, आंतरिक इसकी परत जो होती है आंख की, उसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स के अंदर जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, उसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि रॉड्स के अंदर जो वर्णक होता है उसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं, और जो कोन्स के अंदर वर्णक होता है उसको आयोडोप्सिन बोलते हैं। आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन और कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन। अब इन्हीं वर्णक में विटामिन ए रेटिनिन के रूप में होता है। रेटिनॉल है तो इनमें रेटिनिन के रूप में होता है। यानी यह वर्णक विटामिन ए से ही मुख्य रूप से बने होते हैं। विटामिन ए की कमी होने का मतलब इन वर्णकों का कोई मतलब नहीं है। यानी और जो रॉड कोशिकाएं होती हैं हमारे क्लियर विजन के लिए होती हैं, यानी हम स्पष्ट देख सकें उसके लिए रॉड्स कोशिकाएं हैं,
और हम कलर विजन यानी हम रंग को सही रूप में पहचान सकें, उसके लिए कौन कोशिकाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों कोशिकाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और उनके अंदर जो वर्णक बन रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं और बनते हैं विटामिन ए से ही मुख्य रूप से। तो ये तो हो गया, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये इनके स्रोत क्या हैं, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। विटामिन ए के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, तो वैसे तो मछली, मीट, अंडा, दूध, दही, घी सब में पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि मछली के लीवर में ये बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित रहता है। वैसे भी हमारे शरीर में भी लीवर में ही एकत्रित रहता है, तो मछली के लीवर में बहुत अधिक एकत्रित होता है। मछली का लीवर इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ये हल्के हरे पीले रंग के जो उत्पाद हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पर्याप्त पाया जाता है। हम प्रतिदिन अगर ऐसे हल्के पीले उत्पाद लें तो हमको भरपूर इसकी मिल जाएगा, हमको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 4-5 स्रोत इसके खास हैं। दूध, दही, घी में तो है ही पर्याप्त। इसके अतिरिक्त ये सबसे अधिक बाई वेट अगर देखें तो आम में पाया जाता है। आम के अतिरिक्त ये पपीता में, गाजर में, कद्दू में, इस तरह के पीले फलों में, खरबूज है, तरबूज है, सब में पाया जाता है। कोई ऐसा फल नहीं जिसमें विटामिन ए न पाया जाता हो, ठीक है। ऐसे साग सब्जियों में भी पर्याप्त विटामिन ए है। तो हम अगर संतुलित भोजन लेते हैं और थोड़ा सा उसमें सलाद का पोर्शन भी बढ़ा देते हैं तो हमको पर्याप्त विटामिन ए मिल जाएगा। ऐसी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि हमको विटामिन ए की कमी महसूस हो। लेकिन हम आज जमाना बहुत आगे निकल गया है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर जानकारी उपलब्ध है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो ऐसे में हमको पर्याप्त जानकारी रखनी भी चाहिए। तो उसी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है इसकी तरफ, तो हमारी तरफ से इस चैनल के माध्यम से इस जानकारी को एक रिन्यू किया जा रहा है। हमें मालूम है कि आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम थोड़ा रिन्यू कर रहे हैं कि फिर से आप जागृत हो जाएं। आप जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, उसको और फिर से पढ़ लें और विटामिन ए के प्रति सतर्क रहें। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।